हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीजिक्स में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग रीजनिंग के सेशन ले रहे हैं, तो रीजनिंग के सेशन पार्ट 30 में आपका स्वागत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो कि हम लोग विशेष करके सेशन ले रहे हैं, तो चलिए जो भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो वो लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने जो कि कमेंट भी किया था, तो उनका हमने कमेंट पढ़ा और उन लोगों को रिप्लाई भी दिया था। ठीक है, और जो भी कमेंट किए थे उनके लिए जो कि बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उन लोगों को हम थैंक्स कहते हैं। ठीक है, थैंक्स कहते हैं जो जो कमेंट किए थे, और आप भी कमेंट किया करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है जो कि वयस्क का संबंध बच्चा से है, तो पुष्प का संबंध किससे होगा। ठीक है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर पुलिस का एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम लोग सबसे पहले मतलब वयस्क मतलब कौन सा होता है, मतलब जिसका 25 से 30 साल का उम्र हो, 25 से 30 साल का उम्र हो, जो कि मतलब छोटा से जवान तक। ठीक है, तो पुष्प से कौन सा हो जाएगा, पुष्प से हमारा जो कि हमारा फ्रेंड्स पुष्प से हमारा कली तक हो जाएगा। पुष्प हमारा जो कि सबसे छोटा होता है। ठीक है, पुष्प जो कि हमारा सबसे छोटा होता है। ठीक है, पुष्प के बाद हमारा कली हो जाता है, फिर कली के बाद हमारा तना होता है। ठीक है, तना के बाद हमारा फल होता है, और फल के बाद वो हमारा खराब हो जाता है, तो हमारा जो कि कली हो जाएगा। ठीक है, पुष्प का हमारा कली राइट आंसर हो जाएगा। तो कली किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपका आंसर क्या था वो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस प्रकार से आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या जो कि गलत है। तो यहाँ पे दिया गया है 1, 9, 25, 50 और 81। तो बताना है यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा मतलब किसका किसका संबंध जो कि सही है, और कौन सा जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में देखते हैं जो कि गैप कितने कितने का दिया गया है। तो इन सब का गैप नहीं देखिए फ्रेंड, जो कि इसको देखिए, अगर एक का स्क्वायर करेगा तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर हमारा एक होता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे जो कि एक के बाद तीन का स्क्वायर देखें तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, तीन का स्क्वायर जो कि हमारा 9 होता है। यहाँ पे अगर पाँच का स्क्वायर देखें तो पाँच का स्क्वायर हमारा कितना होता है, जो कि 25 होता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, अब आप लोग देखिए यहाँ से जो कि एक से तीन हुआ तो कितना बड़ा यहाँ पे हमारा जो कि +2 हुआ है। उसी प्रकार तीन में दो प्लस हुआ तो हमारा 5 पे गया, और 5 में +2 करेंगे तो हमारा जो कि यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में +2 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो कि हम लोगों को 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा कौन सा होता है, 49 होता है, 49 होता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर कौन सा होता है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इन इन श्रृंखला में से कौन सा संख्या गलत है। तो आप लोगों को देख के बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 50 के जगह पे हमारा 49 आना चाहिए था, इसीलिए हमारा जो कि 50 हमारा गलत हो जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर 50 जो कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो कि 50 दिया हुआ है, तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो कि इस टाइप के क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया फ्रेंड्स, जो कि लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो कि 3 ठो ट्रायंगल दिया गया है। तो पहला ट्रायंगल लिख लेते हैं, पहला ट्रायंगल हो गया, मतलब पहला फिगर हो गया, यहाँ पे दूसरा फिगर हो गया, और यहाँ पे हमारा तीसरा फिगर हो गया। तो इन सब में हमारा जो कि लुप्त संख्या यहाँ पे है, लुप्त संख्या बताना है। तो इन सब का कैसे कैसे हमको हल करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले पहला वाला हल कर लेते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पे लिख लीजिए। पहला समीकरण लिख करके हमको इन दोनों को गुना करते हैं। पहले कितना लिखा गया है, 5 इंटू,
अगर 4 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 20 आ गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार आप लोग देखिएगा, अगर 5 और कितना दिया गया है, 5 और 4 है, तो 5 और 4 को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4, जो कि हमारा 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे। तो दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा वाला समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण है जो कि 3 और 8 है, तो पहले इन दोनों को पहले गुना करना पड़ेगा, जिस प्रकार यहाँ पे किया था। तो 3 गुने 8, तो 8 तिहाई 24, 24 हो गया फ्रेंड्स, जो कि हमारा 24 आ गया। अब गुना करने के बाद अब उसको अब जोड़ना है, तो जोड़ के देखना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमको 3 + 8 करना है, तो 3 + 8 करेंगे तो 8 3 हमारा जो कि 11 होता है, 11 हमारा दिया हुआ भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही प्रोसेस से हमारा जो कि मतलब पार्ट 3 में भी हमारा जो कि आंसर आएगा। तो दिया हुआ है जो कि 9 और 4 है, यहाँ पे जो कि हमारा 9 और 4 है, तो 9 और 4 को हमको पहले गुना करना पड़ेगा। तो पार्ट 3 लिख लिए। पार्ट 3 लिखने के बाद फ्रेंड्स हमारा 9 और 4, 9 × 4, तो इसको पहले गुना करना है, तो 9 × 4 = 36, तो 9 × 4 = 36 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा भरेगा, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 36 होगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो कि इसको इसको हमको 9 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जो कि हमारा 9 + 4 हमारा 13 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आ रहा है संख्या, तो यहाँ पे हमारा जो कि 36 आ रहा है। तो 36 हमारा जो कि यहाँ पे भरा जाएगा। तो 36 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी में 36 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया फ्रेंड्स, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला है, और हमारा जो कि ऑप्शन ए बी सी डी जो कि दिया गया है, तो इसमें कौन सा फिगर जो कि हमारा सही होगा। तो इसको बनाने का ट्रिक फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, जो कि आप लोग इसमें गलत ढूंढिए, जो कि गलत कौन सा होगा। तो गलत ढूंढने के लिए आप लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पहला वाला जो दिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा फिगर देखिए, जो कि यहाँ पे जो कि इसी तरीके से बना हुआ है। और ये हमारा फिगर किस प्रकार बनेगा, जो कि सामने यहाँ पे इस प्रकार इस तरफ हमारा चिन्ह बन रहा है। तो हमारा इस तरफ हमारा बनेगा यहाँ पे फिगर, यहाँ पे एक ठो बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स में हमारा ऐसा लंबा फिगर, फिर नीचे में जो कि नीचे में फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे इस तरह का लाइन बन जाएगा। उसके बाद हमारा जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आप लोगों को जो कि इस प्रकार का फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था उसी के अनुसार हम फिगर बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको कहाँ से दिख रहा है, तो ना ऑप्शन नंबर ए में है, ना बी में है, और ना ही सी में है, हमारा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, जो कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में KITE को परसेंट $2 लिखा जाता है, तो स्टडी को ये इतना लिखा जाता है, तो डेस्क को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, DES को क्या लिखा जाएगा। तो सबका कोडवर्ड पहले लिख लेते हैं। तो कोडवर्ड दिया गया है KITE, काइट। फिर दिया गया है स्टडी, STUD, स्टडी, DESK, डेस्क, हो गया फ्रेंड्स। अब जो जो कोड वर्ड दिया गया था उनको लिख देना है। तो काइट का कोड वर्ड दिया गया है परसेंटेज, फिर 2, फिर कौन सा है, डॉलर है,
फिर हमारा हैच दिया गया है, हैच हो गया। फिर स्टडी का कोड वर्ड क्या दिया गया है, स्टडी का कोड वर्ड हमारा एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट $5 7। ठीक है। अब डेस्क का कोडवर्ड निकालना है, तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों में देख करके जो कि डेस्क का कोडवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसी में से हमारा जो कि इन्हीं दोनों में से हमारा जो कि डेस्क का कोडवर्ड निकल जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों में देखिए जो कि डी का कोडवर्ड कितना दिया हुआ है, तो डी का कोडवर्ड देखिएगा, तो डी का कोडवर्ड हमारा जो कि 7 है, तो 7 लिख दिए, 7 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद ई है, तो ई का कोडवर्ड कितना है, तो ई का कोडवर्ड हमारा जो कि हैच है, हैच लिख दिए। फिर एस है, एस का कोडवर्ड कितना है, एस का कोडवर्ड हमारा एट द रेट है, तो एट द रेट लिख दिए। उसके बाद के आ रहा है, तो के का कोडवर्ड कितना है, के का कोडवर्ड हमारा जो कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज लिख दिए। तो जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 7 हैच एट द रेट परसेंट। आपको इस तरह का आंसर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और कितने लोगों का सही था वो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया फ्रेंड्स, जो कि क्लोज को हमारा DNRWJ लिखा गया है, तो ओपन को क्या लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं CLOSE। क्लोज हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया ओपन दिया गया है, तो OPEN। तो जिस प्रकार से हमारा जो कि क्लोज को लिखा गया है उसी प्रकार से ओपन को भी लिखा जाएगा। तो क्लोज का पहले कोड वर्ड लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है DNRWJ। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो कि सी से डी पे जाने पे हमारा जो कि +1 हो रहा है, +1 हुआ। फिर एल के बाद यहाँ पे हमारा जो कि +2 हुआ। एल से हमारा एन पे जाएगा तो हमारा +2 होगा। तो किस प्रकार आप लोगों को पहले इन सब का जो कि संख्या लिख के बता देते हैं। अगर संख्या जिनको जिनको नहीं आ रही तो आप लोग देखिए, सी हमारा 3 नंबर पे होता है, एल 12 होता है, ओ 15 होता है और एस 19 होता है, ई हमारा 5 होता है। अब नीचे देखिएगा, डी हमारा 4 नंबर पे होता है, एन हमारा 14 होता है, आर हमारा 18 होता है, आर 18 होता है। उसके बाद जो कि 19 23, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे होता है और जे हमारा 10 नंबर पे होता है, ओ हमारा 15 नंबर पे होता है, पी हमारा 16 नंबर पे होता है, ई हमारा 5 नंबर पे होता है, एन हमारा 14 नंबर पे होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामने सामने कितना बढ़ा है, तो इसमें हमारा जो कि +2 हुआ है। सबको पहले सामने सामने तीर बना देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख के बता सकते हैं। तो आप लोग अब देख के बताइएगा जो कि कितना कितना इसमें प्लस हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारा जो कि +2 हुआ है और इसमें 15 से 18 पे जाएगा तो यहाँ पे +3 हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा +3 हुआ है, इसमें हमारा कितना हुआ, 19 से 23 पे जाएगा तो हमारा +4 हुआ है, यहाँ पे हमारा 5 से 10 पे जाएगा तो +5 हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा है। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे भी उसी रूल पे हमारा आधारित जो कि ये क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 15 में 1 जोड़ेंगे, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब 16 में 1 जोड़ना है, फिर यहाँ पे 2 जोड़ना है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले बारे में किया गया था क्वेश्चन में।
तो यहाँ पे 15 में 1 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। आगे आप लोग भी देख के बता सकते हैं। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 4 18। अब इन सब का लिख लेना है कि इन सब के संख्या पे कौन सा हमारा संख्या आता है। 16 नंबर पे हमारा पी हो जाता है, 18 पे हमारा आर हो जाता है, पी हो गया, आर हो गया। फिर 8 नंबर पे हमारा जो कि हमारा एच हो जाता है। 18 पे हमारा जो कि फिर से आर हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर एच आर हमारा जो कि आंसर आ रहा है। पी आर एच आर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जो कि पी आर एच आर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया फ्रेंड्स, जो कि हमको 32 और 45 को इतना लिखा गया है और 47 72 को इतना लिखा गया है। तो हमारे क्वेश्चन के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो आप लोग देख सकते हैं जो कि हमारा जो संख्या यहाँ पे दिया गया है उसी को यहाँ पे बैठा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पहले इन सब को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को कैसे बनाना है उसका जो कि ट्रिक भी बताएंगे। तो लिख लेते हैं, 32 दिया गया है पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे 32 है, 32 के बाद 45 है, 32 प्लस 45। अब आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो संख्या है आगे में उन सबको पहले देख लेते हैं। तो पहले में 3 है, 3 है और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, बराबर का चिन्ह हो गया। सबसे पहले हमारा 3 है, 3 को लिख देंगे, 3 लिख लिए। उसके बाद जो सबसे पीछे में है उसको लिखना है। तो 3 सबसे पीछे में आगे में था, सबसे आगे वाला लिख दिए। अब सबसे पीछे वाला लिखेंगे। सबसे आगे हो गया और सबसे पीछे हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या करना है, जो कि पीछे से फिर स्टार्ट करना है। सबसे पीछे में हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे और फिर क्या बच गया, 2 बच गया तो 2 लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरे को भी सॉल्व करना है। तो दूसरा में दिया गया है 47 प्लस 7 2 72। तो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया गया है 4, तो 4 को उतार देते हैं। अब सबसे पीछे में कौन सा है, तो सबसे पीछे में हमारा 2 है तो 2 उतार दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि 7 है तो 7 उतार दिए। फिर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा 7, तो ये भी उतार दिए जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से हमको क्वेश्चन को भी हल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है 86 प्लस 12, 86 प्लस 12 है। अब इसको हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है 8 है तो 8 को लिख दिए। अब सबसे लास्ट में कौन सा, सबसे लास्ट में हमारा 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद 2 के बाद यहाँ पे देखिए तो 2 के बाद हमारा 1 आ रहा है तो 1 हो गया। अब 1 के बाद कौन सा आ रहा है, 1 के बाद हमारा 6 आ रहा है तो 6 लिख दिए। ठीक है, तो हमारा जो कि कुछ इस प्रकार से इतना आ रहा है। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया गया है? तो ये हमारे आप लोग बोलिएगा कि हाँ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड दिया गया है जो कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला गया है। तो इसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो आइए सब इसको आपको बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इन सबको गिन लीजिए कितना कितना दिया गया है। तो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल फ्रेंड्स हमारा जो कि 12 है। तो 12 को हमको कितने कितने भाग में बांट सकते हैं, तो 4 इंटू 3 कर सकते हैं या फिर 3 इंटू 4 करके जो कि पार्ट में बांट सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम लोग 4-4 के 3 पार्ट बना देते हैं, या फिर 3-3 के 4 पार्ट भी बना सकते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले बड़ा वाला चेक करते हैं। तो जो कि हम लोग 3 पार्ट बनाएंगे 4-4 का। तो यहाँ पे दिया गया है जो कि, तो यहाँ पे 4 गिन लीजिए, 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगा दिए चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी लगा दिए। अब इधर हो गया। तो हमारा 4-4 का 3 पार्ट तैयार हो गया बन के। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि शुरू में क्या भरा हुआ है, शुरू में भरा हुआ है यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे भी बी भर दिए, यहाँ पे भी बी भर दिए। अब बी के बाद यहाँ पे देखिएगा तो बी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, बी के बाद ए आ रहा है, तो बी के बाद ए यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है, और यहाँ भी ठीक है, शुरू में भी ठीक है। अब सबसे लास्ट में देखिए हमारा डी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में, अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा ए के बाद बी के बाद हमारा डबल ए है। बी के बाद आपको डबल ए दिख रहा है। ठीक है, तो बी के बाद हमारा यहाँ पे भी डबल ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए भर दिए, ठीक है, डबल ए हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी हमको डबल ए करना पड़ेगा, तो डबल ए कर दिए। अब आप लोग देख ही लीजिए जो कि कितने संख्या हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं सबसे पहले ए लिखे हैं, ए हो गया, फिर बी हो गया, बी हो गया, फिर यहाँ फिर से बी लिखे हैं, फिर ए लिखे हैं। तो हमारा जो कि आंसर ए डबल बी ए हो जाएगा। ए डबल बी ए आपको ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही आते हैं, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा तो आप लोगों का गलत नहीं होगा। और 1 मिनट के अंदर ही आप लोग प्रैक्टिस बना लीजिएगा तो 1 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। लेकिन सही बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स, गलत नहीं करना है, सही ही बनाना है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, जो कि बढ़ते क्रम में बताना है। तो दिया गया अंगूर है, मदिरा है, आसवन करना, अंगूर का बाग और शराब बनाना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों का जो कि अंगूर का बाग हो जाएगा। तो अंगूर का बाग हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अंगूर का बाग हो गया। उसके बाद अंगूर का बाग से हमारा अंगूर बनेगा। तो अंगूर हो गया, अंगूर हो गया। और अंगूर के बाद क्या हो जाएगा, अंगूर के बाद हमारा जो कि आसवन करना होगा, आसवन करना हो गया, आसवन करना। आसवन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, आसवन करने के बाद हमारा जो कि शराब बनेगा, शराब बनेगा। तो शराब हमारा, शराब बन गया। उसके बाद शराब के बाद हमारा जो कि मदिरा तैयार होगा। तो मदिरा, जो कि मदिरा तैयार हो गया। ठीक है, जो कि सबसे पहले हमारा अंगूर का बाग होगा, अंगूर के बाग से, अंगूर का बाग से अंगूर तैयार होगा। फिर अंगूर के बाद आसवन करना होगा, आसवन करने के बाद शराब बनना होगा, शराब बनने के बाद हमारा मदिरा बन जाएगा। तो हमारा जो कि इस प्रकार से जो कि सीरियल वाइज चलते रहेगा। तो ये हमारा आपके ऑप्शन में जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो कि आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जितने लोग भी सही किए थे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया फ्रेंड्स, जो कि प्रश्न आकृति कौन सा, प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। तो जो कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में हमारा जो कि ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को जो कि फिगर अनुसार बता देते हैं, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग देखिए जो कि किस किस में नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग गलत छांटिए। तो गलत छांटने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में तो नहीं है। ठीक है, डी में भी नहीं है ना, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कैसे नहीं, क्योंकि हमारा ये वाला पाई नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है और ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है।
जो बात हम अब ये बताएं जो कि हमारे ये वाला पाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, तो बच गया कौन? ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखिएगा जो कि हमारा, आप लोगों को फिगर पे चला के दिखा देते हैं, ठीक है। तो फिगर पे देखिए जो कि इस प्रकार से बना हुआ भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा बना हुआ भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और अभी का वीडियो यहीं तक रहेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को रीजनिंग का जो कि PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।